ईरान ने जो ये अटैक किया, पूरी दुनिया कह रही है कि ये बड़ा ताकतवर हमला था, बहुत ताकतवर। अल जजीरा के दिफाई तज्जियाकार आप उनको सुन लें, दुनिया भर के जो इंटरनेशनल मीडिया पे दिफाई तज्जियाकार है वो ये कह रहे हैं कि ये इतना खतरनाक हमला था, बल्कि खुद इसराइली वजीर दिफा का एतराफ मौजूद है, कल मैं देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये तारीख का ऐसा हमला था कि अगर हमारे दोस्त और इलाके के अंदर मौजूद जो ममालिक है वो ना होते, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, ये ममालिक ना होते, आज तारीख में इसराइल का नक्शा बदल चुका होता, आज की तारीख में इसराइल का बिल्कुल अलग नक्शा होता। ये उनका एतराफ मौजूद है, क्योंकि जो खतरनाक इसके अंदर हमला किया है एक साथ बड़ी स्ट्रेटेजी के तौर पर। जैसे ही ईरान ने हमला किया उसके बाद फौरन 50 मिसाइल लुबनान से फायर कर दिए गए, यमन से ड्रोन चले गए। तो ये जो हमला है इसको बड़े मुनज़्ज़म तरीके पे किया गया। और फिर एक और चीज तारीख के एतबार से अगर आप देखें, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अमर इब्न अब्द वुद उसका खात्मा किया था, उसका काम तमाम कर दिया था, जो मुसलमानों को चैलेंज कर रहा था। बहरहाल ये तारीख उन्होंने सेट की है। इसी में आप देखें कि जिन मिसाइलों से हमला किया गया है उनका मिसाइल खैबर नाम है, शाहिद नाम है, रसूलुल्लाह के नाम पे रखे गए, शाहिद, खैबर शिकन कौन है? इमाम अली अलैहिस्सलाम। तो इसराइली है, इन्हें खौफ भी अली वालों से है, इन्हें मालूम है कि जिनका इमाम है उन्हीं से ये खौफ रखते हैं। तो ये दुनिया ने फर्क देख लिया है कि एक जानिब इमाम के मानने वाले और एक जानिब इमाम के बगैर है। फर्क मालूम हो गया ना, इसीलिए मैंने ये बात कही कि जिनका इमाम है तो उनके अंदर जुर्रत होती है, और जो हमारी तरह है कोई इमाम ही नहीं है, किसी की कोई क़यादत ही नहीं है। तो बहरहाल हम अहले सुन्नत को सोचना चाहिए कि इमाम होने का जो नजरिया है इसका कितना बड़ा